कहानी आगे बढ़ती है जहाँ बेयर को समझ नहीं आता कि निक्की सच में उससे प्यार करती है या फिर उसके साथ कुछ और हो रहा है। निक्की के साथ रात की घटना के बाद बेयर परेशान था। निक्की कभी बहुत खुश होती तो कभी अचानक डर जाती और रोने लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निक्की के दिमाग में क्या चल रहा है। अगली सुबह दोनों के बीच थोड़ी बात होती है। निक्की माफ़ी मांगती है और कहती है कि पिछली रात उसने जो कुछ किया उसके लिए उसे अफसोस है। वो बताती है कि उसने नशे में कुछ ऐसी बातें और हरकतें कर दी जो शायद वो होश में कभी नहीं करती। देयर भी उसे समझने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि निक्की किसी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। बेयर के दोस्त इयान उससे बात करता है और बताता है कि उसने निक्की के बारे में कुछ पता लगाया है। निक्की ने कहा था कि उसके पिता को कैंसर है, लेकिन इयान ने जांच की तो पता चला कि उसके पिता बिल्कुल ठीक ठाक है और रोज़ काम पर जाते हैं। यह सुनकर बेयर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि निक्की ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। इयान कहता है कि शायद निक्की सिर्फ सहानुभूति चाहती है या फिर उसके दिमाग में कोई बड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि उसका व्यवहार सामान्य नहीं लगता। वो बताता है कि निक्की कभी बेयर के बहुत करीब आ जाती है, फिर अचानक टूट जाती है। कभी प्यार दिखाती है और कभी ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो किसी डर में हो। बेयर को भी अब लगने लगा है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ निक्की बेयर के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। वो उसे अपनी माँ का दिया हुआ एक पत्थर देती है जिसे वो शुभ मानती है। वो कहती है कि ये पत्थर आत्मविश्वास और ताकत देता है। फिर निक्की बेयर से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। बेयर भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तभी वो निक्की से उसके पिता के बारे में पूछ लेता है और यही सब बदल जाता है। बेयर पूछता है, क्या तुम्हारे पापा को सच में कैंसर है? कुछ सेकंड के लिए निक्की शांत हो जाती है, फिर वो कहती है, नहीं। बेयर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि निक्की ने ऐसा झूठ क्यों बोला, लेकिन निक्की इस बात को ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मानती। वो कहती हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी डेट अच्छी चल रही थी। लेकिन बेयर के लिए ये बात आसान नहीं थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि निक्की कुछ छुपा रही है। रात को निक्की फिर अजीब व्यवहार करने लगती है। वो बेयर को सोते हुए देखती रहती है और कहती हैं कि वो सोते हुए बहुत प्यारा लगता है। वो बेयर का स्वेटर पहनती है और कहती है कि उसमें उसकी खुशबू आती है। लेकिन फिर अचानक उसका मूड बदल जाता है। वो कहती है, मुझे लगता है तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं तुमसे करती हूँ। बेयर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन निक्की अपने डर और असुरक्षा से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके अंदर एक अजीब सा डर था कि कहीं बेयर उसे छोड़ ना दे। अगली सुबह बेयर उठता है और देखता है कि निक्की ने उसके बाल काट दिए हैं। वो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि निक्की ने ऐसा क्यों किया। निक्की इसे सामान्य बात की तरह लेती है, लेकिन बेयर के लिए वो डरावना था। वो महसूस करता है कि निक्की का प्यार अब धीरे धीरे जुनून में बदल रहा है। वो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे डर भी लगने लगा है, क्योंकि प्यार और पागलपन के बीच की सीमा बहुत छोटी होती है और निक्की शायद उस सीमा को पार कर चुकी थी। अब बेयर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या निक्की सच में उससे प्यार करती है या फिर वो अपने अकेलापन और दर्द की वजह से बेयर को अपनी दुनिया का सहारा बना चुकी है। पार्ट 2 समाप्त होता है। कहानी अब और ज़्यादा रहस्यमयी और ख़तरनाक होने वाली है, क्योंकि निक्की के अतीत और उसके असली इरादों का सच धीरे धीरे सामने आने लगेगा। ये आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।